जादुई बकरियों का पेड़। लो एक और पेड़ लगा लिया। अरे टोनी बहू, कुछ तो सोचा करो। पूरे घर का बागीचा बना रखा है, न जाने कितने रुपए इन पेड़ पौधों को लगाने में तू उजाड़ देती है। पता है तुझे, अब्दुल का काम सही नहीं चल रहा। वो जो भी पैसे तुझे सब्जी तरकारी खरीदने के लिए देकर जाता है, तू उसके नए पेड़ लगा लेती हो, जैसे इन पेड़ों से पैसे उगाएंगे। माँ जी, इन पेड़ों को लगाने के लिए राशन और सब्जियों के पैसे में से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये पैसे तो मेरे पास जुड़े हुए थे। मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। मुझे पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने से बहुत सुकून मिलता है। तुम मेरी बात को सुनोगी नहीं। सोचती हो बूढ़ी सास है, अपने आप बोल कर थक जाएगी। तुम्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तुम्हें जितना मर्जी समझा लो, पर तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मुझे क्या, उजाड़ो पैसे। वैसे ही कौन सा इस घर में सुकून से 2 वक्त की रोटी मिलती है। क्या हुआ टोनी, माँ इतना गुस्से में क्यों है? अच्छा, तुमने नया पेड़ खरीदा है इसलिए गुस्से में है। पर तुम माँ की बात का बुरा मत मनाना। वो मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा तो इसी कारण वो गुस्से में रहती हैं। अरे भाई अब्दुल, क्या हाल चाल है? सोचा तुम तो बहुत दिनों से दुकान पर आए नहीं, मैं ही तुम्हें मिल लाता हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं शेख जी, वो मेरी इस महीने की तनख्वाह थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो आपका किराया मैं इतनी लेट नहीं होने देता। देखो अब्दुल, तुम्हें यहाँ रहते 2 साल हो गए हैं, अब 500 रुपये किराया बढ़ा रहा हूँ, यानी कि तुम्हारे मकान का किराया बढ़ाकर 9500 हो गया है। अब मुझे दोबारा ना आना पड़े। चुपचाप अपना किराया दुकान पर पकड़ा जाना, ठीक है? और ये क्या, तुमने तो सारे घर में पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं। इन फालतू की चीज़ों पर खर्च करने के लिए तुम लोगों के पास पैसे हैं और हमारा किराया देने के लिए नहीं है। देखा, ताना मार के मकान मालिक सुना ही गया। वो भी सोचता होगा पेड़ पौधों में इतना पैसा लगाने के लिए है और किराया देने के लिए नहीं है। बहू, अब तो थोड़ी सुधर जाओ। माँ, इसमें टोनी की क्या गलती है? पेड़ पौधे लगाने से मेरी नौकरी का क्या मतलब? बाकी मैं देखता हूँ, मेरी सैलरी शायद आज मिल जाए। मैं जा रहा हूँ दुकान पर। टोनी चिड़िया का मन उदास हो जाता है। वो पेड़ पौधों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी बहुत देखभाल करती थी, लेकिन उसकी सास को पेड़ पौधों से बिल्कुल ही लगाव नहीं था। फूलों की जिस दुकान पर अब्दुल काम करता था, वहाँ उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, इसलिए टोनी को घर के खर्चे में भी हाथ खींच कर चलना पड़ता था। एक सुबह टोनी चिड़िया अपने पेड़ पौधों को पानी और खाद डाल रही थी। सुनो भाई पेड़, टोनी हमारा कितना ख्याल रखती है, हमें समय पर भोजन और पानी देती है, हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। तुमने देखा है टोनी की सास हमें पसंद नहीं करती और टोनी चिड़िया फिर भी हमारे लिए कितने ताने सुनती है। तुम सही कह रहे हो पेड़ भाई, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे टोनी को कभी भी पैसों की कमी ना रहे। अब मेरे दिमाग में तो एक सुझाव आ रहा है, ये सब किसी बकरियों के पेड़ से ही संभव हो सकता है। टोनी ने कुछ दिन पहले ही एक जादुई पेड़ लगाया है। क्यों जादुई पेड़? क्या तुम कल तक अपने पेड़ से जादुई बकरियां उगा सकते हो? हाँ, संभव है। अगर तुम सब पेड़ इसमें मेरी मदद करते हो तो मैं कल तक जादुई बकरियां उगा सकता हूँ। जादुई पेड़ सही कह रहा है, इत्तेफाक में बरकत होती है। हम सब पेड़ मिलकर जादुई पेड़ पर जादुई बकरियां उगा देंगे और फिर सभी पेड़ मिलकर जादुई पेड़ को अपनी ताकत देते हैं और सुबह तक जादुई पेड़ पर जादुई बकरियां उगाती हैं। टोनी जब पेड़ों में पानी डालने आती है तो एक पेड़ पर बकरियां देखकर बहुत खुश होती है। अरे ये पेड़ तो मैं कुछ दिन पहले लाई थी, इस पर तो बहुत सारी बकरियां उग आई हैं। आज तो मैं मटन कढ़ाई बनाकर माँ जी को खिलाऊंगी। लगता है आज तो मेरे सभी पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं। टोनी चिड़िया मटन कढ़ाई बनाती है और सभी को परोस देती है। अरे टोनी, मटन कढ़ाई तो बहुत लजीज और मज़ेदार है, ऐसा इसमें क्या डाला है? अब्दुल,
मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। ये मटन तो मेरे लगाए मटन के पेड़ के हैं। 7 बकरियां क्या पेड़ पे उग आई, मारे खुशी के बावली हो रही है। एक ही बार फल होता है साल में, अब अगले साल ही उगेंगी। इतनी खुश मत हो। 5 या 7 बकरियां उग आई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। टोनी चिड़िया चुपचाप रसोई में चली जाती है और अगले दिन टोनी चिड़िया देखती है कि बकरियों वाले पेड़ पर पहले से भी ज्यादा बकरियां उग गई हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। ये तो कोई जादू है। बकरियों का पेड़ ढेरों बकरियों से लदा हुआ है। अब मैं इतनी बकरियों का क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, जरूरतमंद और गरीबों में बांट देती हूँ। अरे सारी बकरियां इन गरीबों और भिखारियों में बांट देगी क्या? माँ जी, बकरियों के पेड़ पर बहुत सारी बकरियां उगी हुई थी, भूखी होंगी। मैंने सोचा गरीबों के काम आ जाएंगी। पर जादुई बकरियों के पेड़ पर बकरियां तो रोज ही उगने वाली थी। इस बात से टोनी बिल्कुल अनजान थी। वो तो हमदर्दी की बिना पर गरीबों में बकरियां बांट रही थी। पर फिर भी बकरियों के पेड़ पे बकरियां कभी खत्म नहीं हुई। टोनी चिड़िया धीरे धीरे बकरियां बेचने लगी, जिससे उसकी कमाई होने लगी। आज टोनी चिड़िया कितनी खुश है। बिल्कुल भाई, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ। अगर तुम अपने पेड़ पर जादुई बकरियां ना उगाते तो ये सब नहीं हो पाता। मैं अकेले ने ये सब नहीं किया, तुम सब पेड़ों ने भी अपनी अपनी शक्तियां दी थी। सब पेड़ आपस में बात करते रहे। टोनी चिड़िया की कमाई होती देख उसकी सास और अब्दुल बहुत खुश दिखे। अब टोनी चिड़िया ने जादुई बकरियां बेचकर धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और बकरियों का अच्छा व्यापार करने लगी। अब टोनी चिड़िया अब्दुल और अपनी सास के साथ मिलकर अपना घर भी बना लिया। अब उन्हें पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने पेड़ों से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। वो पहले की तरह पेड़ों की बहुत देखभाल करती थी और उनसे मोहब्बत करती थी। अब उसकी सास भी पेड़ों को लगाना पसंद करती थी। बकरियों का पेड़ हमेशा जादुई बकरियों से लदा रहता। सभी पेड़ टोनी चिड़िया की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा रहे थे। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।